दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन नर्सिंग ऑफिसर आपका नरगिस मेडिकल नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस, जिसको आप आम बोलचाल भाषा में पीलिया कहते हैं। आज हम जानेंगे जॉन्डिस यानी पीलिया क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है और वो कौन कौन सी जांच की जाती है जिसके द्वारा हम इस पीलिया यानी जॉन्डिस को डायग्नोसिस करते हैं। पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन्डिस यानी पीलिया क्या होता है। जॉन्डिस यानी पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में बिलिरुबिन नामक जो पदार्थ की मात्रा है वो बढ़ जाने के कारण हमारी जो स्किन त्वचा होती है, आंखों का सफेद भाग होता है और श्लेष्मा झिल्ली होती है वो पीली पड़ जाती है। ये मुख्य रूप से लीवर के ठीक से काम न करने, लाल रक्त कोशिकाओं के अधिक टूटने या फिर पित्त की नली में रुकावट के कारण होता है, जो किसी अंतर्निहित बीमारी का संकेत हो सकता है। अब हम जान लेते हैं जॉन्डिस यानी पीलिया के कोजज, यानी कि कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है। नंबर एक पर दोस्तों यकृत की बीमारी यानी कि लीवर वाली की बीमारी, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण लीवर है जो सूज जाता है या खराब हो जाता है, जिससे ये खून में बिलिरुबिन को फिल्टर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमको जॉन्डिस यानी पीलिया की शिकायत हो जाती है। नंबर दो पे दोस्तों अत्यधिक शराब का सेवन करना। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से अल्कोहल यानी शराब का सेवन करते आ रहे हो तो आपको जॉन्डिस यानी पीलिया होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर तीन पे दोस्तों पित्त की नली में अवरोध। यदि आपकी पित्त की नली में पथरी या कोई ट्यूमर है तो पित्त बाहर नहीं निकलता है और बिलिरुबिन रक्त में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको जॉन्डिस यानी पीलिया की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर चार पर लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक तेजी से टूटना, यानी दोस्तों जो आपकी जो आरबीसी होती हैं वो जो आपकी बहुत ज्यादा तेजी से टूटने लग जाती है, उसकी वजह से भी आपको जॉन्डिस यानी पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर पांच में दोस्तों मेडिसिन यानी दवाओं का दुष्प्रभाव। यदि आप दोस्तों लंबे समय तक कुछ मेडिसिन होती है जिनका आप उपयोग करते हैं तो आपको जॉन्डिस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये मेडिसिन होती है जैसे कि पेनिसिलिन, स्टेरॉइड, गर्भ निरोधक गोलियां, ये कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसको आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपको जॉन्डिस यानी पीलिया होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर छह पे दोस्तों नवजात शिशुओं में ये तब होता है जब उनका लीवर विकसित नहीं हो पाता है, तो उस समय उसको जॉन्डिस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जॉन्डिस यानी पीलिया में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, नंबर एक पर त्वचा का या आंखों का पीलापन। दोस्तों, जो आपकी स्किन होती है उसमें पीलापन आ जाता है और जो आपकी आंखों की जो सफेद पुतली होती है उसमें पीलापन आ जाता है। नंबर दो पे दोस्तों गहरे रंग का पेशाब। नंबर तीन पे हल्के रंग का मल, शारीरिक कमजोरी व थकान, पाचन संबंधी समस्या हो सकती है जैसे कि भूख में कमी, जी मिचलाना, उल्टी या फिर आपको पेट में दर्द हो सकता है, विशेष तौर से दाहिने हिस्से में। इसके अलावा दोस्तों त्वचा में खुजली, बुखार आ सकता है आपको और आपको ठंड लग सकती है। ये कुछ इसके कॉमन लक्षण होते हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं यदि आपको जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं जिससे हम इस जॉन्डिस यानी पीलिया को डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर टेस्ट की बात की जाए तो इसमें ब्लड टेस्ट, जिसे हम रक्त परीक्षण बोलते हैं, इसमें जैसे बिलिरुबिन टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एलएफटी किया जाता है, एलएफटी होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा दोस्तों सीबीसी की जाती है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सीटी स्कैन की जाती है, एमआरआई की जाती है और दोस्तों लीवर की बायोप्सी की जाती है। ये कुछ जांच होती है जिसके द्वारा हम हमारे जो जॉन्डिस यानी पीलिया है उसकी बीमारी को डायग्नोसिस कर सकते हैं, आसानी होती है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं दोस्तों जब आपको जॉन्डिस हो जाता है, आपके टेस्ट में आपके जॉन्डिस पॉजिटिव आ जाता है, तो उस समय दोस्तों क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो हर पेशेंट की
अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है उसकी कंडीशन के आधार पर। लेकिन दोस्तों कुछ हम आपको एक इंडिविजुअल जो मेडिसिन दी जाती है या इलाज दिया जाता है वो आपको बताने वाले हैं। जैसे कि नंबर 1 पर दोस्तों आपको लीव 52 सिरप देना है। दोस्तों लीव 52 सिरप आपकी जो लीवर होती है उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाती है और इसको आप दिन में 2 बार या दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों जब आपको पीलिया यानी जॉन्डिस होता है तो आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। उस कमजोरी को खत्म करने के लिए हम MVI यानी मल्टीविटामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम रोज का 1 लेना होता है। नंबर 3 पे दोस्तों जो आपको जॉन्डिस पीलिया होता है तो आपको पेट संबंधी समस्या होती है जिससे आपको गैस एसिडिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों गैस एसिडिटी के लिए आपको PPI यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेंटाप्रोजोल, रेबापिराजोल, इसके अलावा जैसे इसमेप्राजोल, ये कुछ मेडिसिन होती है इसको भी उपयोग किया जाता है जिससे गैस एसिडिटी ना बने। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें IV इन्फ्यूजन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे D5 यानी डेक्सट्रोज 5। ये आपको 3 से 4 दिन तक लगातार इसका उपयोग करना होता है। इसके अलावा दोस्तों आप मेट्रोनिडाजोल टैबलेट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको पेट से संबंधित समस्या आती है उसको खत्म करने में आसानी होती है। मेट्रोनिडाजोल टैबलेट को आप TDS यानी दिन में 3 बार ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है आपको खुद के मन से नहीं लेनी है। जब भी आपको जॉन्डिस होता है डायग्नोसिस तो आपको डॉक्टर के अनुसार ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और दोस्तों सिम्टोमेटिक जो कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि आपको जॉन्डिस हो जाता है तो उस समय आपको फीवर आने लग जाता है, तो फीवर में आपको PCM यानी पैरासिटामोल टैबलेट लेनी पड़ती है। इसके अलावा यदि आपको उल्टी आती है तो आप ऑन्डेस्ट्रोन या डोमपेरिडोन टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ मेडिसिन जो हमने आपको बताया जॉन्डिस में जो दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों कि बच्चों में यदि पीलिया हो जाता है तो उस बच्चों को फोटोथेरेपी भी की जाती है। फोटोथेरेपी का मतलब होता है दोस्तों बच्चों को मशीन में रखा जाता है जिससे उसकी जो जॉन्डिस यानी प्रॉब्लम हो या बीमारी हुई है उसको निदान कर सकें। तो दोस्तों ये थी आज वीडियो की छोटी सी जानकारी हमने जो आपको बताई जॉन्डिस के बारे में। आपको कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाली वीडियो की आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।